जय गुरु जी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। 10वां अध्याय। पंच तत्व से शरीर का तैयार होना व देवताओं का सबके अंगों में वास रहना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस भागवत में 10 प्रकार की कथा है, उसका पृथक पृथक हाल कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। संसार की उत्पत्ति, जगत का नाश होना, संसार को स्थिर रखना, सब जीवों का पालन करना, परमेश्वर की लीला, मन मंत्रों का हाल, ईश्वर की कथा, विरक्ति, भक्ति, नारायण जी सब जगत के मालिक हैं। हे राजन, इनमें नव लक्षणों का हाल सुनना केवल 10वें लक्षण के जानने के वास्ते है। जब आदि पुरुष परमेश्वर ने जो शेष नाग की छाती पर शयन करते हैं, अपने को अकेले देखकर मन नहीं लगने से चाहा कि हम अनेक तरह के रूप धारण करके देखें, तो उन्होंने अपनी माया को आज्ञा दी कि संसार के विस्तार का उपाय कर। उसी समय उस माया ने स्वर्ग, पाताल, मृत्यु लोक बनाकर राजस, तामस, सात्विक 3 गुण प्रकट किए। तामस से अहंकार, राजस से हाथ, पांव, वाक, लिंग, गुदा और 5 कर्म इंद्रिय, सात्विक से आंख, कान, जिह्वा, नाक, त्वचा और 5 ज्ञान इंद्रिय प्रकट हुए। इसके सिवा तमोगुण से पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, हवा, 5 तत्व तथा सतोगुण से शब्द, मूर्ति, स्वाद, सूंघने की शक्ति और बुद्धि सबके तन में प्रकट हुई। शरीर की 10 दिशाओं में 10 इंद्रियां एक एक देवता को सौंपी गईं। मुंह में अग्नि देवता, जिह्वा में वरुण, कान में दिशा, नाक में अश्वनी कुमार, हाथ में इंद्र, आंख में सूर्य, लिंग में मित्र वरुण, गुदा में यमराज, पांव में विष्णु और बुद्धि में ब्रह्मा जी का वास रहता है। सब देवताओं ने चाहा कि अपने सामर्थ्य से हम लोग इस मूर्ति को जलाकर बुलाएं और हंसाएं। इसलिए उन्होंने अपने पराक्रम से बहुत से उपाय किए। जब उनके सामर्थ्य से वह मूर्ति हिल भी न सकी, तब उन्होंने हार मानकर हवा की तरफ, जिसको स्वामी कहते हैं, इशारा किया। जब उस हवा से कुछ ना हो सका, तब देवताओं ने नारायण जी का ध्यान किया, जिनकी कृपा से वह मूर्ति तैयार हुई थी। देवताओं ने कहा, हे जगत कर्ता, आपकी दया और कृपा के बिना हम लोगों से कुछ नहीं हो सकता। जब आदि ज्योति निरंकार ने थोड़ा सा अपना प्रकाश उस मूर्ति में प्रवेश करके कहा कि तुम उठो, तब उस तेज के बल से सब देवताओं को अपने अपने स्थान पर उठने, बैठने, बोलने आदि की सामर्थ्य प्राप्त होकर वह मूर्ति चलने फिरने लगी। हे राजन, मनुष्य के हर एक अंग में देवता लोग वास करते हैं और ये इच्छा रखते हैं कि हाथ से दान दें, जिह्वा से परमेश्वर का भजन व स्मरण करें, कानों से उनकी कथा लीला सुने, पैरों से तीर्थ यात्रा करें, देव स्थान पर जाकर आंखों से मूर्ति के दर्शन करें, ध्यान में परमेश्वर का दर्शन करें, जिससे हम लोगों का भी भला हो। मनुष्य के तन में रजोगुण या तमोगुण, सतोगुण, एक गुण 8 पहर वर्तमान रहता है। एक गुण के समय दूसरा गुण नट के खेल के समान छिप जाता है। यह भ्रम कल्प का हाल हमने तुमसे कहा। इसी तरह सब कल्पों में संसार की उत्पत्ति होती है। 3रा स्कंद। विदुर जी की उद्धव भक्त से राह में भेंट होना, विदुर जी का मैत्रेय ऋषिश्वर से यमुना किनारे मिलना और जय विजय और कपिल देव अवतार की कथा। पहला अध्याय। श्री कृष्ण जी और विदुर आदि का राजा दुर्योधन को राजा युधिष्ठिर का राज्य भाग बांट देने के लिए समझाना और दुर्योधन का किसी भी बात का ना मानना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो बात हमने तुमसे पूछी थी, इसी बात का उत्तर नारायण जी ने लक्ष्मी जी को दिया था। लक्ष्मी जी ने शेष नाग को बतलाया, शेष नाग जी ने वात्सायन ऋषिश्वर को सुनाया, वात्सायन जी ने मैत्रेय ऋषिश्वर को उपदेश दिया। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे स्वामी, विदुर जी और मैत्रेय ऋषिश्वर से कहाँ भेंट हुई थी? उन दोनों ज्ञानी परमेश्वर के परम भक्तों के परस्पर मिलते समय बड़ा आनंद हुआ होगा, उनका हाल सुनाए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस समय राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर आदि अपने भतीजों को अन्य समझकर दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को प्यारा समझा और दुर्योधन ने अर्जुन आदि 5 भाई पांडवों को लाह के कोट में टिकाकर आग लगवा दिया, भीमसेन के खाने के वास्ते विष का लड्डू बनाकर भेजा, अधर्म से जुआ खेलकर उनका राज्य धन जीत लिया, द्रौपदी ऐसी पतिव्रता स्त्री को राजसभा में नंगी करने के वास्ते दुशासन ने उसका चीर खिंचवाया,
युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को 13 वर्ष का वनवास दिया। श्री कृष्ण जी की कृपा से सब जगह उनके प्राण बचे और जब वनवास करके युधिष्ठिर आदि आए तब भी राजा दुर्योधन उनका हिस्सा नहीं देता था। इसलिए श्री कृष्ण जी, कृपाचार्य और विदुर आदि को धृतराष्ट्र ने बुला भेजा तो वे लोग कौरवों का झगड़ा मिटाने के लिए पंच होकर राजा दुर्योधन की सभा में गए।